नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गोलूवाला में जिंदा जलाई गई ब्यूटी पार्लर संचालिका की इलाज के दौरान मौत, आरोपी का अभी तक नहीं लगा सुराग। प्रभारी मंत्री सांत्वना देने पहुंचे पीड़ित परिवार के घर। 13 मार्च को हनुमानगढ़ में होगी किसान महापंचायत। पंजाबी गायक श्री बराड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। बंदियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की कवायद। जिला जेल में लगाया गया आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर। कोरोना वैक्सीन का नहीं है कोई साइड इफेक्ट। पीएमओ दीपक सैनी ने बारी आने पर टीका लगवाने का किया आह्वान। राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने टोल नाकों पर मनाया काला दिवस। और अब समाचार विस्तार से। जिले के गोलूवाला कस्बे में अज्ञात शख्स द्वारा आधी रात को घर में घुसकर जिंदा जलाई गई 30 वर्षीय ब्यूटी पार्लर संचालिका की शुक्रवार देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के कई आला अधिकारी कानून व्यवस्था की दृष्टि से गोलूवाला में मौजूद रहे। अज्ञात शख्स की ओर से आधी रात को घर में घुसकर जिंदा जलाई गई 30 वर्षीय ब्यूटी पार्लर संचालिका आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। आग लगने से 90% झुलसी युवती ने शुक्रवार को देर रात घटना के 48 घंटे बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालत नाजुक होने पर युवती को गुरुवार को बीकानेर से जयपुर रेफर किया गया था। इससे पहले उसे झुलसी अवस्था में श्री गंगानगर भर्ती करवाया गया था। शनिवार को युवती के शव का जयपुर के SMS अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन दोपहर को जयपुर से शव लेकर गोलूवाला के लिए रवाना हुए। दूसरी ओर ब्यूटी पार्लर संचालिका को आग लगाने वाला शख्स कौन है, पुलिस शनिवार को भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पुलिस टीम शुक्रवार देर रात युवती की मौत होने के बाद और अधिक सक्रिय नजर आई। देर रात्रि ही पुलिस की जिला साइबर सेल की एक्सपर्ट टीम ने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय गोलूवाला में बिताकर कई सुराग जुटाए। शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने गोलूवाला थाना में डेरा जमाए रखा। उनके निर्देशन में पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी रही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस अपना पूरा ध्यान उस शख्स की तलाश में लगा रही है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने फिर दोहराया कि किसी निर्दोष को इस मामले में नहीं फंसाया जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। इस मामले को लेकर हनुमानगढ़ जिला प्रभारी व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला गोलूवाला पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। गोलूवाला में जो घटना हुई थी जिसमें महिला को रात को घर में घुसकर जलाकर मारने का प्रयास किया गया, उसमें कल रात को महिला की मृत्यु हो गई और महिला काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी, अतः उसके बैंक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तो नहीं हो पाए। महिला के परिवारजन की तरफ से, उनकी नानी की तरफ से एक प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। प्रकरण में उन्होंने जिस पर शक जाहिर किया है उसको भी हमने पूछताछ के लिए राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण से और जो CCTV फुटेज इस टाउन में अलग अलग कैमरा से हमें मिले हैं उनके आधार पर और पूरा तकनीकी विश्लेषण करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही इस जघन्य घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करें। अनुसंधान में ये बिंदु आया है कि CCTV फुटेज का व्यक्ति और जो व्यक्ति जिस पर शक जाहिर किया गया अलग है, तो हम इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी अनुसंधान में कि कितने व्यक्तियों ने, किस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया, खुद दिया, किसी से करवाया, क्या चीज़ें इसमें सामने आती हैं। पुलिस सभी एंगल से तफ्तीश कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो वास्तविक व्यक्ति है जिसने इस जघन्य घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसको हम गिरफ्तार कर पाए। हाँ, हमने उस जो CCTV फुटेज में एक व्यक्ति भागते हुए और दस्तानों को फेंकते हुए नजर आता है, वो दस्तानों को जब्त करने में सफलता प्राप्त। वही व्यक्ति FIR में नामजद भी है वो, तो परंतु जो सभी साक्ष्य हैं उसको मिलाकर पूरे अनुसंधान के आधार पर ये पुलिस निश्चित हो पाएगी कि वास्तव में कौन अपराधी है और किसने इस कृत्य को अंजाम दिया। हमने प्रयास किया था, यहाँ भी गंगानगर हॉस्पिटल में भी दिया था, हमने आगे भी बीकानेर में भी तहरीर दी थी कि मृतका के स्टेटमेंट हो सके लेकिन डाइन डिक्लेरेशन नहीं हो सके। डॉक्टर ने नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट हमें लिख कर दिया। अभी कई बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस घटनाक्रम को, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं हुई है कि पहले से उसने बात कही हो। यहीं उनसे साथ जुड़े हुए अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। की तरफ से दुख व्यक्त करता हूं। जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश मिला
इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई है। मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते सब काम छोड़कर और यहाँ रवाना हो गया। मेरी पूरी सहानुभूति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि इनके सहायता के लिए भेजी है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि और कुछ होना चाहिए, तो मैं इनकी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। पूरा परिवार मैंने देखा है कि इनकी नानी जी बड़ी उम्र की हैं, बेटी उनकी बहुत ही छोटी उम्र की हैं, 12-13 साल की, जैसा मैंने देखा है। बहुत दुख है और मैं खुद यहाँ के माहौल को देखकर गमगीन हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतात्मा को चिर शांति प्रदान करे और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगा कि जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को इस कृत्य की सजा मिले। वो मैं पहुँचाऊँगा। आप सब जानते हैं कि इस तरह की मांगें सब जगह आती है, लेकिन इसका डिसीजन मैं अपने स्तर पर नहीं कर सकता। यहाँ की जो भी भावनाएं हैं मैं उन तक पहुँचाऊँगा। बंदियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित जिला जेल में आर्ट ऑफ लिविंग शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित जेल कारागार के कैदियों को आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया सिखाई गई। आर्ट ऑफ लिविंग के जगदीश कुमार ने बताया कि उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है देश में संस्कारित और अनुशासित नागरिकों के संस्कार पैदा करना है। इसी उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित जिला कारागृह में आर्ट ऑफ लिविंग की हफ्ता भर क्लास लगाई गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान जेल में बंद कैदियों ने आर्ट ऑफ लिविंग के गुर सीखे। इससे उनमें आर्ट ऑफ लिविंग से उनके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, साथ ही वे बेहतरीन नागरिक बनकर बाहर निकलेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग से मैंने ये 7 दिनों का ये बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने देखा कि ये काफ़ी लोग बदल सकते हैं। आज दूसरा दिन है कोर्स का और मैं ये चाहता हूँ ये जब भी ये बाहर निकलें तो एक अच्छी ज़िंदगी के साथ जिएं। 500 लोगों के बीच में ये कोर्स हो रहा है और मैं यही सोचता हूँ कि इनकी लाइफ अच्छी बने और समाज में अच्छे ढंग से रह सकें। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज कोहला एवं डबली रठान टोल नाकों पर काला दिवस मनाया। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान एकता। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत देशव्यापी आह्वान पर किसानों ने आज काला दिवस मनाया। इस दौरान टाउन स्थित कोला टोल नाका तथा जंक्शन स्थित डबल एठान टोल नाके पर एकत्रित होकर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। किसानों ने काले झंडे हाथों में थामकर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध जताते हुए कहा कि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों की समस्याओं को हल करने बारे गौर नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भिन्न भिन्न हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का कुप्रयास कर रही है, मगर उसको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पर्दे के पीछे पूरी बात चलता रहा, ओपनली देख रहे थे प्रजातांत्रिक समाजवाद चलता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी बात चलता रहा। टेक्नोलॉजी का युग आ गया और पूरी दुनिया को एक कर दिया जाए। दुनिया को खोल दिया गया। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 350 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ KMP ਰੋਡ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜਾਮ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਥ ਲਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਬੜੀ ਮੱਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਫੜਾ ਓਏ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਲਾ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਐਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਬੰਦ रहणगे। यही साडा संदेश है। जंक्शन स्थित सचखंड स्कूल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सचखंड मालवा स्कूल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने डांडिया नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य मलकीत सिंह मान ने बताया कि महिला अधिकार फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि डांडिया प्रतियोगिता में जिला मुख्यालय के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर 7 दिवसीय कार्यक्रम जो महिला अधिकार फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है और इसमें आज हमारे सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में डांडिया का एक कंपटीशन रखा गया है, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी स्वामी द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके महिला अधिकार फाउंडेशन के, इनके द्वारा एक डांडिया का कंपटीशन विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों का यहाँ रखा गया है। काफ़ी स्कूलों से बच्चे आए हैं और बच्चों के जो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले बच्चों को नगद राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा। द्वितीय और तृतीय स्थान मिशन के द्वारा पूरे सप्ताह भर जो कार्यक्रम चल रहे थे उनका आज हम समापन करते हुए महिला अधिकार फाउंडेशन ने सचखंड कॉन्वेंट विद्यालय के अंदर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हमने इस कार्यक्रम को निरंतर रखते हुए 2100 रुपये की प्रथम राशि का नगद पुरस्कार हमारे द्वारा प्रथम विजेता को दिया गया है। द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये और तृतीय 500 रुपये। बाकी जितनी भी बालिकाओं ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है सभी को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और ऐसे प्रोग्राम ये करवाते रहते हैं और इससे महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे डांस और प्रलेखन, डांडिया, गरबा, इन सब के लिए ये प्रोग्राम किया ताकि महिलाएं आए और वो डांस करें। हाँ, हमने भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा लगा डांस करना। हनुमानगढ़ में 13 मार्च को किसान महापंचायत होगी। महापंचायत को पंजाबी कलाकार व किसान आंदोलन के नेता संबोधित करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच हनुमानगढ़ में 13 मार्च को किसान महापंचायत आयोजित होगी। महापंचायत को पंजाबी कलाकार व किसान आंदोलन के नेता संबोधित करेंगे। महापंचायत को लेकर शुक्रवार को जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायक पवनदीप सिंह बराड़ उर्फ श्री बराड़ ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 100 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों के समर्थन व तीनों काले कानूनों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए 13 मार्च को महापंचायत की जाएगी। महापंचायत में पहुंचने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए सदस्यों को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह तीनों काले कानून केवल किसानों ही नहीं आमजन की रोजी रोटी से भी जुड़े हुए हैं। इन कानूनों के लागू होने से ही देश भर में महंगाई का दौर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी भी कारपोरेट घरानों के हाथों में चली जाएगी और गरीब व्यक्ति के लिए 2 समय की रोटी का प्रबंध कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाबी गायकार ने कहा कि किसान महापंचायत को 4 से 5 पंजाबी गायकार व किसान आंदोलन के कई नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान महापंचायत के लिए वे खुद गांव-गांव जाकर आमजन को पंचायत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह केवल किसान ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति की आजीविका कायम रखने की लड़ाई है। यही बात समझाने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसान आंदोलन से जुड़े कई नेता उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ टाउन से धान मंडी च रखते हैं किसानी महासभा महापंचायत कह लो उन्होंने अपने किसानी आगू आ रहे जी ਜਿਹੜੇ डॉक्टर दर्शनपाल जी आ रहे हैं जी, कविता जी आ रहे हैं, मनजीत राय जी आ रहे हैं, तो बलविंदर औरत जी भी आ रहे हैं, तो जगजीत सिंह डलेवाल जी भी आ रहे हैं। ये रख रहे हैं जी आप हनुमानगढ़ क्योंकि इतों इलाके जो बड़ा ये सीगा कि राजस्थान तो उठ के अंदोलन से दिल्ली हक्कां लई लोग जा नहीं रहे, बड़े घट लोग इसकी जागरूक सी, बड़े लोगों ये भी सीगा कि शायद ये सिर्फ पंजाब हरियाणे की लड़ाई। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ कि चलो जे ਅਸੀਂ चलो गाणियां राही कर रहे हैं पर जे ਅਸੀਂ इस इलाके नाल भी जुड़े हैं जे इस लिए कुछ चंगा कर सकीए तो उस लिए ਅਸੀਂ उपराला शुरू किया कि जिन्ने 20-25 भरा सिंगर भी जिन्ने आ सकणगे इत्थे लगभग वो भी आ रहे हैं जी। 13 तरीक ਨੂੰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉਹ भी सारे पहुँच रहे हैं। ਤਾਂ बाकी हरियाणे राजस्थान तो भी कलाकार पहुँच रहे हैं ਵੀਰ ਭਰਾ। एक ਅਸੀਂ कोई कलाकार ਦੇ बेस ਤੇ नहीं आ रहे इत्थे जे मैं भी इत्थे बैठा है कि किसान के पुत दे करके बैठा है क्योंकि जे किसानी ना रही जी ना साडियां फसलां ही जो ना रही साडियां खेत ही ना रहे फिर सब कुछ खत्म हो जाना। तो ये इलाका सीगा इत्थे कितना किते लोगों को इतनी बेचारियां नूं पता नहीं लग रहा सीगा जां कोई गलत इन्हां नूं खबर मिली कि ये जिहड़े हक है कि सिर्फ हरियाणे की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई है, बल्कि राजस्थान की भी लड़ाई है। तो असीं इत्थे इसलिए हैगे हैं कि सारे वीर भरा सगों साडे नाल मिल के ये अंदोलन नूं वड्डा कर 13 तरीक का प्रोग्राम रख रहे हैं जी। एक प्रोग्राम भी की दसा एक रैली है किसान महापंचायत जिस दे विच मानयोग साडे 7 ਤੋਂ 8 लैके आगू पहुँच रहे हैं। बाकी पंजाब तो जिन्ने वीर भरा हो सकते हैं तकरीबन 25 ਤੋਂ 30 के तकरीबन सारे जिहड़े मशहूर कलाकार है हरियाणे तो कलाकार है सारे पहुँच रहे हैं वो किसानी लई आवाज़ चुकण लई। तो थां रखिया जी आपां हनुमानगढ़ टाउन दे विच हो रही है महा पंचायत तकरीबन हरदाना मंडी च हो रही है जी। 1 बजे शुरू होना सारा कुछ। बाकी तुसीं जिन्ने वीर भरा हो सकते हो सारे नाल जुड़ो। तो एक सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती सीगी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी फंड नहीं दिया जा
ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मिल के अंदोलन हैगा, तो सारे रल मिल के अंदोलन को कामयाब करें। गांव रोड़ावाली के राजकीय विद्यालय में ऑपरेशन संजीवनी के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑपरेशन संजीवनी के तहत शनिवार को गांव रोड़ावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जंक्शन पुलिस थाना स्टाफ की ओर से थाना प्रभारी नरेश ग्यारा के नेतृत्व में कई गतिविधियों का आयोजन कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए टेंट के नीचे ही युवाओं के मध्य कुश्ती के मुकाबले करवाए गए। इसके अलावा रस्साकसी व क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, जसराम डागला, नूर नबी भाटी, यातायात प्रभारी अनिल चिंदा, संगीतकार गिरिराज शर्मा, थाना प्रभारी नरेश ग्यारा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरपंच साहब प्रोग्राम में जा बाबू लगाओ, चल दोबारा लगा दिया। और घर ले जाएगी, माँ भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो आराम कर ले, माँ ने मेरी दवाई दिला रहा, तो आराम कर ले। हमारा मकसद तब सफल होगा जब जो 3 मैंने उद्देश्य बताए उसमें आप सब लोग लग जाएं। नशा पकड़ाने में, नशा छुड़वाने में और जागृति में। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बड़े बुजुर्ग घर में अपने सबके ही है, बीड़ी का, हुक्के का प्रचलन है, तो अपन उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। बच्चे को 2 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 20 रुपए का एक बंडल लेके आ दुकान। हमें नहीं पता उसका बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। बच्चा वहां से बीड़ी खरीदता है दुकान से, और उसके बाद रास्ते में वो सोचता पता नहीं इसमें क्या मजा है, तो एक छूटा मैं भी मार देता। बाप दादा को पता नहीं है कि वो क्या करके आ गया, लेकिन आदत ऐसी ही पड़ती है। हालांकि छोटे बच्चों को, अवयस्क बच्चों को बीड़ी सिगरेट पीना भी अपराध है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान दें ताकि नशे पे अंकुश लगाया जा सके। ऑपरेशन संजीवनी के तहत आज जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड़ावाली में मनाया जा रहा है प्रोग्राम, और जिससे आम नागरिकों को, आम ग्रामवासियों को नशे से दूर रहने के लिए, जो नशे का धंधा करते हैं उनको पकड़ाने के लिए और बच्चों को जागृत करने के लिए, पूरे समाज को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम आज यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में ग्रामवासी और स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। और इसी के अंदर कुश्ती, रस्साकसी और क्विज प्रतियोगिता, इसका भी आयोजन किया जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित हंसवानी संगीत कला मंदिर में अखिल भारतीय गांधर्व मंडल संगीत प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित हंसवानी संगीत कला मंदिर द्वारा अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई केंद्र की संगीत प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। कला मंदिर के संचालक गुलशन अरोड़ा ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा दिल्ली से आए संगीत परीक्षक तानसेन श्रीवास्तव ने दी। इस परीक्षा में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, संगरिया, पीलीबंगा व नोहर तहसील के परीक्षार्थियों ने भाग लिया। तानसेन श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन करने से बच्चों के व्यक्तित्व में संगीत के प्रति रुचि बढ़ती है व इससे अच्छे कलाकार बनने की प्रवृत्तियों का विकास होता है। गांधर्व महाविद्यालय द्वारा आयोजित तबले की परीक्षा के लिए यहाँ आया हूँ बच्चों को सुनने के लिए और उनको उनकी योग्यता के साथ उनके परिणाम देने के लिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुलशन जी बहुत अच्छे यहाँ पर इसका विस्तार कर रहे हैं संगीत का और बच्चे अच्छे से सुना रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी ये दिखती है आज के ज़माने के हिसाब से कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और उसका प्रैक्टिस ना करना दो तरीके से होता है, या तो बच्चा नहीं चाहता हो प्रैक्टिस करना, दूसरा हमारे जो सामाजिक स्तर पे जो हम बच्चों के अंदर जो कलात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं उस कलात्मकता के लिए जो एक माहौल बनाना है हमें समाज में कि बच्चे उसको सीखने के लिए प्रेरित हो और उनको एक मजा आए लोगों के सामने प्रस्तुत करने, उसके लिए हम लोग कुछ प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है सामाजिक दृष्टिकोण से, जिसमें कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संगीत के लिए प्रैक्टिस करने की भावना, मम्मी पापा द्वारा खुद सुना जाना कि बस सुना बेटा आज क्या कर रहा है तू, आज क्या सीख के आया। तो कई बार ये होता है हम बच्चों को सीखने तो भेजते हैं लेकिन हम उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, हम सोचते हैं वो सारा काम टीचर का है कि भाई उसने सिखा दिया पैसे दे रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कायदे से कि बच्चा क्या सीख कर आया, पेरेंट को देखना चाहिए कि भाई क्या सीख के आया, सुनाओ आज क्या किया था तुमने, कल क्या करोगे। अच्छा उससे उसके रोज क्वेश्चन आंसर करे कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, तो बच्चे में एक स्वाभाविक सा एक ना कहना चाहिए ज्ञान की जागृति आती है कि भाई इसके आगे क्या होगा, एक उत्साहवर्धन होता है उसका। तो घर से उत्साहवर्धन जब शुरू होता है तो फिर समाज के छोटे छोटे ग्रुप्स उसको प्रेरित करते हैं, फिर बड़ा समाज, फिर आप देश लेवल तक जाने तक के लिए वहाँ प्रेरित हो पाते हैं, कई बार विश्व लेवल पर। मुझे भी याद है मैं बचपन में एक बहुत एग्ज़ाम के समय मुझे टीचर ने, जो एग्जामिनर थे, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा था बेटा ये तबला बहुत अच्छा बजाते हो, हाथ अच्छा है तुम्हारा, रियाज करो। एक छोटा सा प्रोत्साहन था मेरे लिए, हालांकि मुझे तो मेरे गुरुजी भी प्रोत्साहित करते थे, लेकिन एग्ज़ाम के समय जिस एग्जामिनर को मैं के द्वारा प्रोत्साहित हुआ
वो प्रोत्साहन मेरे लिए जीवन में बहुत उपयोगी रहा। उसके बाद मैं प्रोत्साहित होता रहा लोगों से, और भी दूसरे जितने बार प्रोत्साहित करते थे उतने बार मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती थी। तो ये एक हमारे समाज का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है किसी भी कला को जागृत करने में। कोरोना वैक्सीन लगवाने से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों में बराबर उत्साह बना हुआ है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और इसी दृष्टि से जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में परसों तक 27,000 लोगों ने टीके लगवा लिए और अभी तक जिले में एक भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर बिना मतलब की कुछ लोगों ने भ्रांतियां पाल रखी हैं, जबकि इसका वैक्सीनेशन कराने में शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा वह बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि कुछ लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि उनकी उम्र कम है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए वे कोरोना संक्रमित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मात्र भ्रांति है। कोरोना किसी का सगा नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी की पालना की जाए, मास्क लगाया जाए, 2 गज की दूरी अपनाई जाए तथा अपना नंबर आने पर कोरोना का टीका लगवाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें शुगर, हार्ट पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, हृदय रोगी जिनके स्टंट डले हों, बाईपास सर्जरी वाले रोगी, किडनी व गुर्दे के रोगी तथा लंबे समय से सांस के रोगियों को प्रमुखता देते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है। देखिए, कोरोना के बारे में सबसे बड़ी लोगों को भ्रांति ये है कि भी अपने बिना मास्क लगाए घूमे, मेरी बॉडी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मेरे को कोरोना नहीं होगा, मेरे को ये मैं इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी एज छोटी है, मैं बाहर नहीं निकलता। लेकिन कोरोना के अंदर कोरोना किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। अब कोरोना कितना उसके अंदर साइड इफेक्ट अपना डालेगा ये हर आदमी के अलग अलग पर्सनल उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी वैक्सीनेशन का काम ये है कि कोरोना के अंदर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। उसके अंदर अगर उसमें उस इम्यूनिटी के टाइम में अगर अपने वैसे भी स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और तंबाकू का सेवन करना गलत माना गया है, क्योंकि ये हर आदमी की इम्यूनिटी लो करती है। तो कोरोना की वैक्सीन का जो पर्पस है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, वो फिर इम्यूनिटी उसकी कम बनती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है कि अल्कोहल का कम से कम 15-20 दिन तक परहेज करना चाहिए। नहीं, इस तरह का देखिए, अभी कई तरह की कोरोना वैक्सीन आई हैं। कुछ में एटेन्यूएटेड वायरस है, कईयों में आरएनए वायरस से बनाई गई है। उसमें कोरोना की चेन ही, वो कोरोना ही नहीं, वायरस ही नहीं है उसके अंदर। तो वो क्या है कि ये एक अलग मेडिकल फील्ड है जिसके बारे में आप डिटेल से अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये है कि इसके साइड इफेक्टों के लिए कम से कम 6 महीने तक तो हर वैक्सीन की स्टडी हो चुकी है। अब मेन जो है कि इम्यूनिटी कितने समय तक रहेगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि भी ये कोरोना की इम्यूनिटी 6 महीने तक रहेगी या 5 साल रहेगी इस टीके से, इसका बाद में और पता लग जाए। इफेक्ट कोई नहीं। हनुमानगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार उसके अंदर बिल्कुल पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अच्छी रफ्तार है हमारे यहाँ। अभी तक जो ओल्ड एज के इंजेक्शन लगने थे, जो ये सेशन शुरू किया है, इसमें करीब परसों तक 27,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है जिले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 45 साल से लेके और 59 ईयर तक जो भी व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ सर्टेन बीमारियां हैं, उन्होंने 20 बीमारियों की लिस्ट निकाली। उसमें खास तौर से ये है कि जैसे किसी के ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मतलब किसी को लकवा हो गया जो हॉस्पिटलाइज रहा है, जिसके हार्ट अटैक हो गया, उसके स्टेंटिंग हुई है या उसका बाईपास हुआ है, शुगर है जिसको 10 साल से ज़्यादा,
जिसके गुर्दे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं या गुर्दे खराब हैं शुगर की वजह से या किसी अन्य कारण से। दूसरा, जिसको कोई बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ रह रही है लंबे समय से, ऐसे रोगी हैं, कोई कैंसर के हैं, HIV के पेशेंट हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, तो उन लोगों को इस योजना में सिटीजन के साथ शामिल किया गया है कि वो लोग भी इंजेक्शन लगवाएं। मेरा पूरी हनुमानगढ़ की जनता से, सीनियर सिटीजन से और विशेषकर जो मैंने बीमारियां बताई हैं उनसे ग्रसित लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने वैक्सीनेशन हम कराएं, क्योंकि फर्स्ट डोज 30 मार्च तक हमारी लगेगी इसके अंदर, फिर उसके बाद उनकी सेकंड डोज की प्लानिंग होगी और सेकंड डोज 28 दिन बाद लगती है। तो मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जंग संस्कृत राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में छात्राओं ने मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर परीक्षाओं तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने छात्राओं से अथक मेहनत कर अपना कैरियर बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि सफलता का जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए कठिन मेहनत करना आवश्यक होता है। इस मौके पर नगर सभापति गणेश बंसल, श्रीमती सुमन चावला, तरुण विजय, सुमित रिणवा, गौरव जैन, नगीना बाई सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ का जो परीक्षा परिणाम है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होता जा रहा है। तो मेरी कम समय में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में केवल यही आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस के बच्चों को, अपने परिवार में जो भी और परिवार है साथ में, उनके बच्चियों को यहाँ पर आते हैं। एक बच्ची से हम ज्यादा नहीं मांगते कि महीने में यदि आप 100 रुपए भी स्कूल को जो है अपनी ओर से दान करोगे तो साल में जो है वो 1200 रुपये हो जाएंगे। 1200 नहीं तो 1100 का चंदा आप जो है स्कूल से जो आप दोगे तो इस स्कूल में और भी बच्चों की सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक पैसा जो है इन बच्चों की सुविधाओं के लिए खर्च हो रहा है और खर्च होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव व हमाशा सम्मान, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान एवं एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे सभापति, कई पार्षदों का सहयोग और सबका से स्टाफ ने बहुत मेहनत करके ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कराया, जिसमें समाज की सहभागिता सुनिश्चित हुई। इसके जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। इससे पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा रविवार को कलश यात्रा निकाली जाएगी।
जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 मार्च से किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि कथा वाचन दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। यह कथा 14 मार्च तक चलेगी। कथा के अंतिम दिन हवन यज्ञ से इसकी पूर्ण आहुति की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि इससे पूर्व रविवार को श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे शहर के मुख्य मार्गों का चक्कर लगाते हुए पुनः दुर्गा मंदिर धर्मशाला में पहुंचेगी। आयोजकों ने धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रतिदिन भागवत श्रवण करने का आह्वान किया है। कल दिनांक 7/3/2021 को श्री नव दुर्गा मंदिर धर्मशाला से कलश यात्रा प्रारंभ होकर के पूरी धान मंडी की परिक्रमा करते हुए श्री नव दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कथा स्थल पर समापन होगी। कलश यात्रा के मुख्य यजमान सभापति होंगे एवं श्री सुमित कुमार रिणवा सह पत्नीक भी उनके साथ रहेंगे। कथा श्री नवल बिहारी शर्मा जी के मुखार बिंद से दोपहर 2:30 बजे से प्रारंभ होकर के सायं 5:30 बजे तक चलेगी और 2021 को प्रातः 9:15 बजे हवन होगा और उसके बाद विशाल भंडारे का वितरण किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।